नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, 6 सितंबर को आपके जीवन के लिए सबसे खास और सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लेना और यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि मेरे मित्रों लगभग 50 साल बाद ऐसा शुभ संयोग आपकी कुंडली में निकल कर आया है और ख़ास करके 6 सितंबर को ही यह कार्य आपको करना होगा, क्योंकि मेरे मित्रों 6 सितंबर को एक शुभ कार्य, एक शुभ पर्व है जिसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस दिन एक छोटा सा कार्य अगर करते हैं तो शायद आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी और जीवन में जो कलह और कलेश मचा हुआ है वह जड़ से समाप्त हो जाएगा और जीवन आपका खुशियों में बदल जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों 6 सितंबर को बहुत ही खास और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन हरतालिका तीज पर्व है और यह व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। बहुत ही उत्तम मुहूर्त और शुभ संयोग के साथ यह व्रत विधि विधान से की जाती है। मित्रों हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे मनाया जाता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आपके जीवन काल में उस दिन 5 शुभ और 3 अशुभ घटनाएं घटित होगी, तो इनको कैसे रोकना है आप आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जान पाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, ताकि मेरे मित्रों आप इसे समझ पाएंगे। माता कामाख्या से मेरा निवेदन है, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, उनके जीवन का दुख, दर्द और गरीबी को दूर कर देगी माता कामाख्या। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या को ही मानी जाती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जो सब्सक्राइब वाला बटन है यह कोई साधारण बटन नहीं है, यह माता कामाख्या की चरण है। आप इसे छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। तो मित्रों आज इनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। तो मित्रों चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये हरतालिका तीज कब और किस समय और क्या शुभ तिथि, क्या शुभ समय होगा, पहले इनको जानते हैं। फिर आपकी राशि में जो शुभ और अशुभ घटनाएं घटित होगा उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझें, ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर पाएंगे। तो मित्रों भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत मनाया जाएगा और इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेगी। हरतालिका तीज व्रत में शिव परिवार की पूजा करने से सुखद वैवाहिक जीवन के साथ संतान की प्राप्ति और यह बहुत ही अद्भुत पूजा मानी जाती है। मित्रों इस साल यानी इस वर्ष 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से प्रारंभ होगी। तो तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से प्रारंभ होगी। तृतीया तिथि का समापन
6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 तक रहेगी। तो मित्रों, हरतालिका तीज पूजन के शुभ मुहूर्त, हरतालिका तीज पूजन के शुभ मुहूर्त 6:01 से शुरू होगा और सुबह 8:32 तक रहेगा। हरतालिका तीज पूजन के चौघड़िया शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज के दिन पूजन के कई चौघड़िया मुहूर्त बन रहे हैं। हरतालिका तीज के दिन पहला शुभ मुहूर्त 7:35 से सुबह 9:10 तक रहेगा। दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:10 तक, सुबह 10:44 तक। तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:53 तक रहेगा। तो मित्रों, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। पहला शुभ मुहूर्त रहेगा 7:35 से सुबह 9:10 तक, यानी सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक रहेगा। दूसरा पूजन का शुभ मुहूर्त 9:10 से 10:44 तक रहेगा और तीसरा शुभ मुहूर्त 12:18 से 1:53 तक रहेगा। तो मित्रों, हरतालिका तीज के दिन पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद हरतालिका तीज व्रत के कथा पढ़ें या फिर जिसे पढ़ना नहीं आता है वह कथा सुने। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन को श्रृंगार का सामान दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। मित्रों, हरतालिका तीज पर हस्त व चित्रा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। हस्त नक्षत्र तीज के दिन सुबह 9:25 तक रहेगा। मित्रों, सुबह 9:25 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। हस्त व चित्रा नक्षत्र के शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है। हमारे शास्त्रों में नक्षत्र में किए गए कार्य बहुत ही सफल माने जाते हैं। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, आपके जितने सारे पुराने कार्य हैं, जितने सारे पेंडिंग कार्य हैं, यह सभी कार्य आप इस दिन यानी 6 अगस्त को कर सकते हैं, 5 अगस्त को कर सकते हैं। जो भी अगर नया कार्य करना चाहते हैं तो यह समय, इस दिन आप नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। जीवन में कोई नई चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं या नए रिश्ते को लेकर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। यह समय या इस दिन आपका खोया हुआ प्यार प्राप्त होगा। आपके जीवन काल में जो आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर या फिर अन्य किसी भी चीज़ को लेकर आप लंबे समय से अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो इस दिन महादेव और पार्वती और गणेश भगवान की पूजा करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरा होगा। तो मित्रों, इसके 2 दिन बाद 8 अगस्त को बन रहा है जादुई नंबर का दुर्लभ संयोग। इसके बारे में भी हम बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन काल में जो 5 शुभ घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होगी। तो मित्रों, आपको कहीं खोया हुआ धन की प्राप्ति होगा या अचानक कहीं से धन की प्राप्ति आपको होगी और वह ढेर सारा धन प्राप्त होगा। आपका खोया हुआ प्यार आपको प्राप्त होगा। जिस चीज़ को आप पाने के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, यह उस दिन आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बिना कोई मेहनत किए वह दिन प्राप्त हो जाएगा।
आप जो इच्छा रखते हैं वह सभी चीज़ आपको उस दिन प्राप्त होगा। मित्रों, मकान का संयोग भी बन रहा है। जो लंबे समय से मकान का इंतज़ार कर रहे थे वह 6 अगस्त को मकान की भी मनोकामना आपकी पूर्ति होगी। जो नए व्यापार या बिजनेस करना चाहते हैं या उनमें परेशानी आ रही है तो ये 6 अगस्त को सभी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और अपने नए जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। ढेर सारा धन दौलत और ढेर सारी खुशियाँ आपको उस दिन प्राप्त होगी। मित्रों, अब आपके जीवन काल में अशुभ घटनाएं क्या है? आपके जीवन काल में 3 अशुभ घटनाएं। पहला, सड़क दुर्घटना होगा। इनसे आप सावधान रहें और वाहन को बहुत ही सतर्कतापूर्वक चलाएं तो बेहतर होगा। अगर आप छोटी सी लापरवाही करते हैं तो आपके जीवन में बड़ी घटना हो जाएगी। दूसरा, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें और बेवजह का किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचें। अगर आप बेवजह का किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो खून खराबा की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगा। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश भयंकर हो जाएगा, लेकिन छोटी बातों को आप तिल का ताड़ नहीं होने दें। ये 3 चीज़ों से आप संभल कर रहें, अन्यथा आपका परिवार उसी दिन उजड़ जाएगा। जो भी बचा कुचा है, ऐसे आप काफ़ी समय से परेशानी ही झेल रहे हैं। लंबे समय से आपके जीवन काल में परेशानी ही परेशानी चल रही है। वर्तमान के समय में आपके जीवन काल में ना जाने कितनी सारी दुख तकलीफ़ें चल रही है। तो आपसे मेरा निवेदन है, 6 अगस्त को आप उपवास रखकर भगवान शिव, पार्वती और गणेश की पूजा घर में अवश्य करें। अगर आप यह कार्य करते हैं तो जो वर्षों से आपके जीवन काल में तंत्र विद्याएं चल रही है, प्रेत बाधाएं, जादू टोना, नज़र दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, जितने सारे दोष, नवग्रह दोष, आपके जीवन काल में जितनी सारी दोष चल रहे हैं, वह उस दिन अगर माता पार्वती, महादेव और गणेश जी की पूजा अगर घर पे करते हैं तो आपके जीवन काल से ये सभी परेशानियां कोसों दूर चला जाएगा। तो मित्रों, ध्यान रखना है, उस दिन आपको खट्टे चीज़ का सेवन नहीं करना है। खट्टे चीज़ का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है, घर में कलह और कलेश नहीं करना है और भगवान सूर्यदेव को जगने से पहले आप अपना बिस्तर छोड़ दें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। मित्रों, इसके 2 दिन बाद 8 अगस्त का दिन, ये ज्योतिष व अंक शास्त्र, ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास दिन माना जाता है। मित्रों, 8 अगस्त को शनिदेव से संबंध है। 8 अगस्त 2024 को 8 अगस्त 2024 को यानी गुरुवार का दिन पड़ता है और यह गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। और इस दिन 8 अगस्त 2024 को यानी 8-8-8 का संयोग बन रहा है, जो कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और आपकी राशि के लिए बहुत ही खास है। आपकी किस्मत पलट जाएगी, आपकी किस्मत पलट जाएगी। 8 अगस्त के दिन बनने वाले खास योग से आपकी राशियों के मन की इच्छा पूरी होगी। 8 अगस्त के दिन आपके लिए बहुत ही खास, विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। यह 8 अगस्त को आपके जीवन हीरे जैसा चमकेगी, जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शनिदेव का प्रभाव, और वो भी सकारात्मक प्रभाव, जीवन में अपार सफलता व धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में अपार सफलता और धन की प्राप्ति होगी, जो कि यह बात आपके कुंडली में छिपी थी। आज विश्लेषण के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिया। मित्रों, उस दिन आपको ऊंचे पोस्ट मिलेंगे,
ऊंचे पद आप धारण कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में सुख शांति आएगी और जितने सारे दुश्मन थे वे सभी दुश्मनों का स्वाहा हो जाएगा और जीवन में सफलता ही सफलता आपको देखने को मिलेगा। दुश्मन आपको बहुत ही प्रयास करेगा गिराने का, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है और अपने जीवन की पहिया को आगे बढ़ाते रहना है। मित्रों, अगस्त का महीना हर साल आपके लिए बहुत ही खास रहता है। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही खास का महीना रहता है, क्योंकि मेरे मित्रों, पृथ्वी, सिरियस और ओरियन तारामंडल एक ही सिद्ध में संरेखित होते हैं। इस खगोलीय घटना से एक पावरफुल एनर्जी का पोर्टल बनता है जिसके स्वामी सूर्य माने जाते हैं। तो मित्रों, यह आपको बहुत ही शुभ संयोग दे रहे हैं और आपके जीवन काल में चमत्कार ही चमत्कार होगा और चारों तरफ शुभ ही शुभ देखने को मिलेगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप सुबह 8:08 पर या शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करें। शनिदेव से संबंधित वस्तुएं जैसे लोहे, तेल व काले वस्त्र आदि का दान करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। हनुमान चालीसा व शिव चालीसा का पाठ करें। शनिदेव आपके प्रसन्न रहेंगे और जीवन भर कभी शनिदेव महाराज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरे मित्रों, आप न जाने कई सालों से परेशानियों को झेल रहे हैं और एक परेशानी आपके जीवन काल से निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में प्रवेश कर जाती है। तो मित्रों, आप इन बातों का अवश्य ध्यान और ख्याल रखें कि उस दिन आप महादेव, पार्वती, गणेश जी की एक साथ पूजा करें, शनिदेव की पूजा करें, सूर्यदेव की पूजा करें। इतनी ही आपके किस्मत को बदल देगी और आपके जीवन काल से सभी नकारात्मक शक्तियों को कोसों दूर भेज देगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो नमस्कार, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।